welcome back to the channel Divine of Commerce that is presented by Shreya Jain। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कुछ टॉपिक या कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम उसका देखेंगे। आज हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का इंट्रोडक्शन, पॉइंट, डेफिनेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब इसका परिचय देखेंगे हम लोग, और डेफिनेशंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थोड़ा सा नॉइस है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, उसके चलते थोड़ा सा नॉइज़ है। चलिए आप सबसे पहले नंबर हम कंज्यूमर बिहेवियर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। दैट्स ऑल। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए देखते हैं हम इधर से। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार में उपभोक्ता की वे सभी आदतें, प्रवृत्तियाँ, आचरण, व्यवहार तथा तरीके शामिल हैं। मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर में सारे जो कंज्यूमर के एक्टिविटीज़ रहती हैं, उनका बिहेवियर रहता है, आदतें रहती हैं, हैबिट्स रहती हैं, वे सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जो क्रेता या उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु को क्रय करने से संबंधित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि देखिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए हाँ, कि आप किसी भी प्रकार का जो ड्रेसिंग सेंस है आपका, वो आप पहनते हैं। ठीक है, तो जो वो आपकी आदत है, मान लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गर्ल हैं और आप हमेशा सलवार कुर्ती ही वेयर करते हैं, आप साड़ी नहीं पहनती हैं, तो ये आपकी हैबिट्स है। तो ये जो बिहेवियर है आपका, उसको चलते जो आप सबसे पहले साड़ी तो परचेस करेंगे नहीं, क्योंकि आप सूट वगैरह पहनती हैं। तो आपका जो परचेस डिसीज़न है वो आपकी हैबिट्स पर रिलाई करेगा। तो आगे देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो इसको पढ़ते हैं। उपभोक्ता व्यवहार में उपभोक्ता की सभी आदतें, प्रवृत्तियाँ, आचरण, व्यवहार तथा तरीके शामिल हैं, जो क्रेता तथा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु को क्रय करने से संबंधित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। क्रेता के द्वारा उसकी अपनी आदतों एवं सोच के अनुरूप किसी भी वस्तु को खरीदना या ना खरीदना उसके चुनाव पर निर्भर करता है। जब कोई उपभोक्ता किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के बारे में चुनाव करता है, उसके मन में प्रश्न आने चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि जैसे कि जो भी मन में विचार आ रहे हैं हमारे, जैसे मान लीजिए हम एक फ्लावर पॉट परचेस करने गए। ठीक है, तो अब उसको लेके हमारे मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं कि हाँ, ये फ्लावर पॉट मज़बूत है क्या, सबसे पहला, क्या ये हम अपने घर में हम इसको कहाँ पर रखेंगे, और इसमें ताज़े फूल लगाएंगे या फिर प्लास्टिक वाले आर्टिफिशियल फूल। ये सारी चीज़ें हमारी परचेसर पावर को अफेक्ट करती हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, उसके आगे देखते हैं हम। देखिए, व्हाट इज़ परचेस, क्या परचेस करना है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। और उसके बाद वाई इज़ परचेस, वो चीज़ परचेस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। यदि कोई चीज़ हम परचेस करते हैं तो वो चीज़ परचेस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। व्हेन, कब, मतलब कि कब, सुबह, एक महीने बाद, या फिर कुछ टाइम पहले, कब हमें कोई भी चीज़ परचेस करनी है तो कब करनी है। पहले नंबर तो क्या परचेस करना है, क्लोथ्स, थिंग्स, जो भी चीज़ें होती हैं, घरेलू चीज़ें होती हैं, वो परचेस करना है, या हमें अपने बिज़नेस को रन करने के लिए आगे की चीज़ें परचेस करना है। क्यों परचेस करना है, ऑब्जेक्ट इसका है। एंड
कब परचेस करना है, स्टॉक ख़त्म, यदि हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो स्टॉक पूरा ख़त्म स्टॉक हो जाए तब परचेस करना है, या स्टॉक थोड़ा बहुत बना रहे तब करना है, या फिर नई नई क्वालिटीज़ की वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक बनाना है अपने बिजनेस में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हाउ परचेस, कैसे परचेस करना है। जैसे कि अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ परचेस ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ परचेस करनी है तो हम रिटेलर के पास जाके भी ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ हम मॉल से परचेस कर सकते हैं, या फिर थोक विक्रेता द्वारा परचेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम कंपनी से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आजकल तो सब ई-कॉमर्स पर बिलीव करते हैं तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो ये परचेसिंग के माध्यम हैं। ठीक है, कहाँ परचेस करना है ये भी इसी में आ जाता है, और किससे परचेस करना है। ठीक है, तो ये हमारी ये सारे क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे सारे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हू। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इधर देखिए, इधर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। कस्टमर इज़ आ किंग, यानी उपभोक्ता ही राजा है। इस बार अब इंडियन मार्केट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर इज़ अ किंग। कोई भी चीज़ को यदि सेल करना है, यदि हमारे बिज़नेस को रन करना है, कंपटीशन में सबसे आगे हाईएस्ट क्वालिटी पर निकलना है, तो कस्टमर को पकड़ना पड़ेगा। कस्टमर की टेस्ट, ट्रेंड और हैबिट्स, हाँ, सारी चीज़ें रिसर्च के माध्यम से जाननी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ जो है इस पॉइंट को आप नोट करके चलते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे बिजनेस को बनाने के लिए। कस्टमर इज़ अ किंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये अब हम यहाँ पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड पॉल एक महान इंसान बोल सकते हैं, या फिर अर्थशास्त्री बोल सकते हैं, या फिर साइंटिस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी हुई है। उपभोक्ता व्यवहार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वस्तुएं एवं सेवाएं को खरीदना है तो क्या खरीदना है, कब खरीदना है और किससे खरीदना है। ये वाल्टर डब्ल्यू बेक बताते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार एक ऐसी प्रक्रिया कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ प्रोसेस जिसमें व्यक्ति डिसीजन लेता है कि वस्तु एवं सेवा में, मतलब सर्विस, कोई भी, मान लीजिए कोई आपकी वस्तु है, वस्तु में और सर्विस में, इन दोनों में क्या परचेस करना है। या तो आप एक वस्तु चुनेंगे या फिर आप एक सर्विस चुनेंगे। मान लीजिए पार्लर की सर्विस ले ली, हॉस्पिटल सर्विस ले ली, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो सकती हैं, या हमारी एजुकेशन सर्विस, या फिर कोई भी थिंग्स, और या फिर एनी अदर थिंग्स, कोई भी थिंग्स हो सकती है सर्विस में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या सर्विस और थिंग्स में डिवाइड कर लिया कि इन दोनों में से क्या खरीदना है। उसके बाद कब करना है, टाइम और कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें वॉल्टर डब्ल्यू बेक की डेफिनेशन में दी हुई है। इसके आगे हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू गोथे के अनुसार क्रय करते समय किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार कहा जाता है। क्रय करते समय किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार कहा जाता है। ये मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे इजी डेफिनेशन हुई। इसको आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम इसको अच्छे से प्रेजेंटेड करना। क्रय करते समय मतलब कि यदि हम परचेस कर रहे हैं उस टाइम व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वही क्रय व्यवहार कहा जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं वेबस्टर के अनुसार क्रय व्यवहार से आशय उन संभावी क्रेताओं और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं भौतिक व्यवहार से जो मूल्यांकन क्रय उपभोग के लिए जागृत होते हैं और दूसरे क्रेताओं को उत्पादों को एवं सेवाओं को बारे में बताते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन भी आप लोग लर्न कर लीजिए। ये 2-3 डेफिनेशन होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आसानी से इसको प्रेजेंटेड करके कॉपी में बहुत अच्छे से हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई परेशानी ना जाए। जी।
तो अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। Introduction of consumer behavior. Consumer behavior is a study of how individual customers, group of organizations select buys, use and dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and wants. अभी हमने ऊपर पढ़ा था हिंदी में कि कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रक्रिया है, कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या खरीदना है यह चुनते हैं, कैसे उसका उपयोग करना है, डिस्पोज आइडियाज़, गुड सर्विस वगैरह, और इसकी संतुष्टि कैसे होती है, नीड्स एंड वांट्स। इट रेफर टू द एक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, और इसकी कंज्यूमर की एक्टिविटीज़ मार्केट प्लेस पर, एंड अंडरलाइंग motives of those actions. The study of consumer behavior assumes that the consumer are action in the marketplace of prescription of the role theory assume the consumer play various roles in the marketplace, starting from information provide from the use of the player and to the disposer consumer play these role in the decision process. इसमें नॉर्मली ये चीज़ बताई है कि कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंज्यूमर का जो परचेस कर रहा है कोई भी थिंग्स, गुड्स या फिर सर्विस को, उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है इसको मेज़र करना। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ एन कॉम्प्लेक्स डायनामिक multidimensional process, and all marketing decisions are based on the assumption about consumer behavior, which includes communicating, purchasing and consumer interaction. ठीक है, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट नंबर पे मीनिंग आएगी, कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी टू हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, buy, use and dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and wants. It refers to the action of the consumer in the marketplace and underlying motives for those actions. In the world of Eagle, Blackwell and Mansard, इनके अकॉर्डिंग, ये एक ऑथर हैं, इनके अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, इसको देख लेते। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस द पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल कंजप्शन। ठीक है, अब ये दूसरे ऑथर हैं अकॉर्डिंग टू शिपमैन। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द डिफाइंड एज बिहेवियर दैट कंज्यूमर डिस्प्ले इन सर्चिंग for purchasing, using, evaluating and disposing of product and service that expect will satisfy their needs. थर्ड वाले ये ऑथर हैं अकॉर्डिंग टू लॉर्डन एंड बीटा। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द डिसीजन प्रोसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी विद इन इंडिविजुअल एंगेज इन व्हेन evaluating, acquiring, using or disposing of goods and service. ये थोड़ा सा आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा कंज्यूमर बिहेवियर की मीनिंग्स एंड कुछ डेफिनेशंस, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये रही हमारी हिंदी में डेफिनेशंस, ये हिंदी में मीनिंग्स, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे पहले देखेंगे हम ठीक है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा
मोटिवेशन। फिर सेकंड नंबर पर परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर के कुछ जो बिहेवियर होता है वो अफेक्ट करता है। इसको मनोवैज्ञानिक कारक बोलते हैं हिंदी में। मोटिवेशन, जैसे कि मान लीजिए आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। मैं तो स्पेशली जो एक मोटिवेटिंग चैनल है बुक समरी वाला, रीडर्स बुक क्लब में अमित कुमार, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हूँ, जैसे कि उनकी ड्रेसिंग सेंस, और वो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं तो जो चीज़ें वो वहाँ पर रखते हैं उसको देखते, तो मैं भी उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें थिंक करना परचेस करना चाहूँगी। तो ये हो गया हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर। फिर आता है परसेप्शन, मतलब आपकी जो धारणा है। मान लीजिए आपकी धारणा है कि हाँ, मान लीजिए आपकी धारणा है कि नथिंग के जो फ़ोन आ रहे हैं वो बहुत ही सॉलिड फ़ोन है, फ़ोन ऑफ कंपनी है, और सैमसंग का या फिर ओप्पो, ये मेरी पर्सनल कोई वो नहीं है, मैंने एग्जांपल लिया है कि नथिंग का फ़ोन, मान लीजिए नथिंग का फ़ोन है, एक व्यक्ति को नथिंग का फ़ोन बहुत पसंद है, और दूसरे व्यक्ति को, ये जो दूसरा व्यक्ति ये है राम, और ये मान के चलते हैं हम ये है श्याम, ठीक है। अब राम का जो फेवरेट फ़ोन है वो नथिंग का है, ठीक है, ये मान लिया मैंने, और श्याम ने माना कि मेरा फेवरेट फ़ोन है मान लेते हैं ओप्पो का। अब राम मानता है कि ओप्पो का फ़ोन ख़राब है, और श्याम मानता है कि नथिंग का फ़ोन ख़राब है। तो ये उनकी पर्सनल है, पर्सनल जो परसेप्शन है वो धारणा है। तो इसके अकॉर्डिंग जिस श्याम है वो कभी भी नथिंग का फ़ोन परचेस नहीं करेगा, और ये जो राम है वो ओप्पो का फ़ोन परचेस नहीं करेगा। तो इसको देखते हैं, ये भी एक कारक है। इन दोनों की जो परचेसिंग पावर है इनके परसेप्शन पर रिलाई करती है। आगे चलते हैं लर्निंग। अब मान के चलते हैं लर्निंग, जो आप अपने बड़े माता पिता से सीखेंगे आगे चल के वही चीज़ करेंगे, ये तो आपने सब सुनी ही होगी। आप मानते हैं कि परचेसिंग डिसीजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, एक चीज़ है, माना मैंने कि हाँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कुछ चीज़ें, मान लीजिए कुछ चीज़ें, हम कुछ धारणाएं हमने अपने पेरेंट्स से सीखी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें बाय करते हैं। जैसे कि क्लोथिंग में, हाँ, वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट से ले लीजिए, वो कुछ कपड़े जो हमारी मम्मी बोलती है कि रद्दी क्वालिटी का निरमा यूज़ करने से कपड़े ख़राब होते हैं, तो ये हमने सीखा है हमेशा से, तो हम वो जो लो थर्ड क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर है वो यूज़ नहीं करेंगे कपड़े धोने में। हम अपने जो हमने आज तक सीख के आया है कि मान लीजिए टाइड का जो मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रही, मैंने ये नॉर्मल बोला कि टाइड कंपनी के निरमा बहुत अच्छे से सर्फ जो आता है वो बहुत अच्छे से क्लोथ्स को वॉश करता है। तो ये हमने सीखा है, तो ये हमारी परचेसिंग पावर पर रिलाई करेगा, ठीक है। अब आता है एटीट्यूड एंड बिलीव। बिलीफ इसी चीज़ से बन के, इन तीनों से बनता है एटीट्यूड एंड बिलीफ। अब हमने माना कि एडिडास, हाँ, ये कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो मानते हैं, मान लीजिए गुची के ब्रांड्स बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में चल रहे हैं अभी, या फिर मान के चलो कि कोई और नया ब्रांड्स जो मार्केट में नया आया है उसका जो ट्रेंड चल रहा है, तो सब वही पहनेंगे ना, पुराने ज़माने से रिलाई नहीं करेंगे। तो ये ट्रेंड एनालिसिस पर भी रिलाई करता है। अब देखते हैं सोशल फैक्टर। हाँ, जो हमारी परचेसिंग पावर है वो हमारी सोशल फैक्टर पर, इस पर भी इफेक्ट करती है। जैसे फैमिली बैकग्राउंड में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या हमारे फैमिली में चलता है, वो चीज़ें हम परचेस करेंगे। और ग्रुप रेफरेंस ऑफ ग्रुप, जैसे ग्रुप्स में हम रहते हैं, मान लीजिए हमारे कलीग्स हैं, वर्कर्स हैं, या स्टूडेंट्स के साथ, जिन स्टूडेंट्स के साथ हम पढ़ते हैं या जिन्हें पढ़ाते हैं, उनके आसपास की चीज़ें भी हमारी परचेसिंग पावर को रिफ्लेक्ट करती हैं। रोल एंड स्टेटस, मान लीजिए हम किसी हाई प्रोफेशनल सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं, तो हमें वहाँ के स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर, कल्चरल फैक्टर में सबसे पहले कल्चर आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया में साड़ी वेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है। सो
सारी जो लेडीज़ हैं वो साड़ी परचेसिंग, तो यहाँ पे वेस्टर्न जो ड्रेसेस हैं उसका परचेसिंग रेशियो साड़ी के परचेसिंग रेशियो से कम होगा। तो ये हमारे कल्चर पर आ जाता है। सब कल्चर, तो जैसे मान लीजिए सब कल्चर्स, पूजा करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पूजा करना, आधे लोग हिंदू हैं तो वो पूजा करेंगे, कुछ लोग मुस्लिम हैं तो वो पूजा नहीं करेंगे। तो पूजा का सामग्री जैसे कि धूप, नारियल, प्रसाद वगैरह ये ज़्यादा खरीदा जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सब सोशल कल्चर, ये तीनों कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल कल्चर, तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, फैक्टर्स हैं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के। फिर आता है पर्सनल फैक्टर्स। अब हम देखते हैं पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है हमारा एज, देन आता है इनकम, फिर ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, लिक्विड एसेट्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर में हमारा आता है पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, इनकम एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर क्रेडिट्स एंड सेविंग। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद, हमने अभी तक इधर ही देखा, ठीक है, ये हमने आज पढ़ लिया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। यदि आपको तो आज हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा है सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर के डेफिनेशंस, मीनिंग्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यदि आपको ये चीज़ समझ में आई है और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स और अदर पर्सन जिनको ये सब्जेक्ट पढ़ना है या उसकी नीड्स है, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।